प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम लोग द्विपद प्रमेय के कैसे विस्तार किया जाता है वो समझा, और उसके बाद आरवा पद कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोगों ने आपको क्लियर करा दिया है। और द्विपद प्रमेय में स्वतंत्र पद और मध्य पद का भी मैंने तरीका आपको समझाया। आज क्योंकि मैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो आपके सामने रख रहा हूं और इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो अलग टाइप के प्रश्न हैं, वो मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। क्योंकि मैंने जब ये इससे पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो सिर्फ उन प्रश्नों पर आधारित होगी जो इस प्रश्नावली के इन पहले वीडियो से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, और मेरा मकसद सिर्फ यही रहेगा पूरी वीडियो में कि मैं उन्हीं तरीके के क्वेश्चन को टच करूं जो मैंने अभी तक नहीं बताए हैं। और आप चाहे बुक एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, रिफ्रेशर पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ मेथड क्लियर करना है। मेथड क्लियर करने के बाद आप उसी को बेस मानकर, उसी सवाल को देखकर आप बाकी के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो पहले की वीडियो गई थी, कि अंत से अगर हमें निकालना हो कोई पद, यानी हमसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि हम लोग विस्तार किए बिना ही हम ये जान जाए कि हमें अंत से 12वां पद कौन सा होगा, 14वां पद कौन सा निकलेगा। प्रारंभ से निकालने का तरीका मैंने बता दिया, 8वें पद के आधार पर आप लोग निकाल लेते हैं। ऐसा एक सवाल आज फिर हम लेंगे। समझिए, एक सवाल है a प्लस 2x की क्यूब की पावर 16 के प्रसार में अंश से 14 के प्रसार में अंश से चौथा पद ज्ञात करना। ऐसा ही सवाल मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है बच्चों की समझ में ना आया हो। देखिए, हल करने की दृष्टि से अगर हल करें सवाल को, a प्लस 2x की क्यूब की पावर 16, इसको करने के दो ही तरीके, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं, दो ही तरीके हैं। एक कि आप इसका विस्तार कीजिए, यानी प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने पर n बराबर 16 है, आपके प्रसार में 17 पद आएंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। मैंने कल भी ये बात आपको क्लियर कराई थी। तो जब 17 पद आएंगे तो जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद से हम चौथा पद गिनेंगे। 1 2 3 चौथा, ये चौथा पद हमें निकालना है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आरवा पद निकालने का TR+1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। इससे हम आरवा पद, यानी किसी भी द्विपद प्रमेय के प्रसार किए बिना हम कोई सा भी पद इसके द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रारंभ से, ये प्रारंभ का मेथड है, प्रारंभ से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो तरीके, या तो आप इसको यहां चेंज कर लेंगे, तब हम प्रारंभ से चौथा पद निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीका है, वो क्या है, अगर हम मतलब दूसरे तरीके से ये पता लगा पाए कि प्रारंभ से वो पद जो अंत से चौथा है, तो प्रारंभ से कौन सा वह पड़ेगा, कौन सा वह पद रहेगा, पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम दो चीजें ध्यान रखें। एक, पहला n बराबर दे रखा 16 और r बराबर दे रखा है r+1 बराबर है 4, यानी यहां r हो जाता है 3। तो हमें निकालना क्या है, अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, प्रारंभ से, ये तो अंत से चौथा पद निकालना। अगर प्रारंभ से निकाले तो कौन सा वहां पड़ेगा, तो देखिए बेटा, यहां n बराबर 16 है, प्रसार में 17 आएंगे, प्रसार में कितने आएंगे, 17, और -3 कर दीजिए भाई।
16n था, n बराबर 16 था, प्रसार में कितने पद आए? 16 और 1 17, और 3 माइनस क्यों किया गया? अब आप देखिए, अंत से चौथे का मतलब है पहला अंत ये है, मान लीजिए 1 2 3, चौथा बनेगा ये वाला भाग हमें निकालना है। तो 1 2 3 ये वाले माइनस किए जाएंगे, जब ये माइनस होंगे तो ये चौथा पद आ जाएगा, तो वही बात बनेगा, -3 कर दिया। प्रसार कितना हुआ? 16 + 1 17 का, लेकिन -3 कर देंगे तो वो चौथा पद अंत से चौथा पद हो जाएगा, और प्रारंभ से कितना होगा ये कैलकुलेशन के बाद आपको हमें क्लियर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा यहां से क्लियर कराया है आपको कैसे निकालते हैं। तो प्रारंभ से जो पद बनेगा 16 और 1 17, 17 में से 3 गए, 14वां पद आपका बनेगा, 17 में से 3 गए 14 पद। अब हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, r 14वां पद है तो 13 + 1 n 16 c 13 x यानी a 16 - 13 a 2x की पावर क्यूब r मीन्स 13। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो 16 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, 16 में से 13 गए 3 फैक्टोरियल, और a की पावर 16 में से 13 गए 3, 2 की पावर 13, x की पावर 39। कुछ कैलकुलेशन इसकी काट पीट अगर करते हैं तो T14 बराबर 16 15 14, 13 कट जाएगा, 3 × 2 × 1, 2 की पावर 13, a की पावर 3, x की पावर 39। अब इसकी कैलकुलेशन आप जितनी भी हम कर सकते हैं उतनी करेंगे। 5 बार ये कैंसिल हो गया, 8 बार ये कैंसिल हो गया, 40 × 14, 2 की पावर 13, a की पावर 3, x की पावर 39, 4 चौक 16, 56 गुना 2 की पावर 13, a की पावर 3, x की पावर 39। ये आंसर आपका आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेशन को c में ही भी रख सकते हैं, 16c 13 यानी c में भी आप इस वैल्यू को रख सकते हैं। ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करें। चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन कर भी लेता हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, आप c के रूप में भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, एक तरीका ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसको मैं दोबारा क्यों समझाया है, क्योंकि हमारे जो प्रश्न रहेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो भी आप देंगे इस तरीके के प्रश्नों को से ही आपसे पूछे जाएंगे। अब क्योंकि मध्य पद भी मैं आपको बता चुका हूं, एक सवाल में मध्य पद का बताऊंगा। x की पावर 14, x की पावर 4 -1/x की 3 की 60 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल जो द्विपद की बात कर रहे हैं, यहां कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक सवाल हल करें या इसके तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी हल करें, उनका सबका मेथड एक ही रहेगा, और हमारा मकसद है मेथड को क्लियर करना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि n बराबर कितना है। n बराबर 16 है। फिर ये चेक करना है ये कैसा है, सम है या विषम है। सम है, बात क्लियर होगी। अब इसका प्रसार चेक करेंगे, इसके प्रसार में कितने पद आएंगे, 17, जो कि विषम है। ये बात क्लियर होगी। सबसे पहला काम n का मान देखना, सम या विषम।
अगर सम है तो प्रसार विषम आएगा और विषम है तो प्रसार सम होगा। अब मध्य पद भी दो तरीके से सोचे जाएंगे। अगर प्रसार सम आया तो मध्य पद 2 होंगे और प्रसार विषम आया तो मध्य पद 1 होगा। अब आप लोगों ने 10th में माध्यिका पढ़ी होगी, माध्यिका निकालने का तरीका, या यहां कहेंगे मध्य पद कैसे निकालेंगे। मध्य पद का पहले मध्य पद कैसे निकालेंगे, मध्य पद का पता लगाने के लिए फॉर्मूला था n+1/2 यानी 17+1/2 हुआ पद, 17 और 1 18 यानी 9 हुआ पद आपका मध्य पद होगा। 9वां पद जो होगा इस प्रसार में वो क्या होगा, मध्य पद। अब मध्य पद निकालने के लिए वही फॉर्मूला TR+1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। n कितना है, अब यहाँ TR, r आपका है 8+1, n है हमारा है 16, 6c8, x की 4 की पावर 16 माइनस 8 और a है हमारा माइनस के 1/x की 3 और 8, 16c8 और इसको लिखेंगे x की पावर 4 की पावर 8। ये माइनस है, माइनस को आप लिख सकते हैं -1 की पावर 8 और इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 है। जब 3 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 8 3 जा 24, ये 24 हो जाएगा। और एक बार चेक करेंगे जो माइनस का पावर, जो -1 की पावर है वो ये भी आपको देखना होता है कि ये सम है या विषम है। अब ये सम है तो ये -1 अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं 8 टाइम या 8 बार तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये चीज तो हम यही खत्म करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा T9 इक्वल टू प्लस में 16c8, 8 4 जा 32, x की पावर 32 और 1/x की पावर 24। तो 8T9 इक्वल टू 16 8, इसको इसमें से लेस कर दिया जाए 32 में से। जब 24 लेस हो जाएगा तो आई थिंक 8 आपका बचना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो हमें निकालना था मध्य पद। अब हमारे पास ये भी, अब आप ये चाहें कि 16c8 का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर कंप्लीट है, इतने पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें सब क्लियर हो चुकी होगी। मैंने कल एक और बताया था जहां विषम संख्या दे रखी थी 11 और उसके 2 मध्य पद निकले थे, वो मैं क्लियर करा चुका हूं। अगर आपको फिर भी लगता है कि समझ में नहीं आया तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको रिप्लाई करूंगा। अब आप किस तरीके के प्रश्न हम लोग समझना चाहेंगे, देखिए इस तरीके का प्रश्न मैंने अभी तक नहीं समझाया है। ये दे रखा है x की पावर 3 माइनस 1/3 x की पावर 3 के प्रसार में की पावर 15 के प्रसार में x की पावर 32 तथा x की पावर -17 का के गुणा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल पहली बार आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूं, इससे पहले ये सवाल नहीं आया था। बात करते हैं करने का तरीका क्या होगा। देखिए आपसे पूछा गया है इसका प्रसार करेंगे और जहां x की पावर 32 आएगा प्रसार में उसका गुणांक हमें निकालना, यानी उसके गुणा में क्या है। यानी गुणांक हमारे, आपने द्विपद पर्व में देखा होगा प्रत्येक पद के, जैसे मान लीजिए x की पावर n का गुणांक nc 0 था, ऐसे ही अगले स्टेप में
हमारे x के पद घटते चले गए और दूसरा पद जो द्विपद चल रहा था उसके बढ़ते चले गए। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से जो भी x की वैल्यू आती है, यानी मान लीजिए x की वैल्यू 32 आ रही है, उसके इसके यहाँ अगर 15 है तो हमें x की पावर 32 का जो गुणांक हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। ये हमें पता करना है। करने का तरीका, क्योंकि हम लोग अभी आरवें पद निकालने का तरीका जान चुके हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि x की पावर 32 कहां बनता है, किसके कैसे बनेगा। अब हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। अगर r की वैल्यू हमसे पूछी जाती कि भाई 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, r बराबर 19 रखते हैं, तो 19 रखने पर 20वां पद निकल के आ जाता। लेकिन ऐसा अब हमारे पास नहीं है, तो उसका मेथड कैसा है आप समझेंगे। तरीका वही रहेगा, यहाँ x की पावर 2 है, तरीका रहेगा एक्ट टी r प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और e की पावर r, यानी rवा पद हम लोग निकालेंगे। हमें rवे पद का पता नहीं है। ये n 15 है, सी आर, दैट मीन्स r हमें अभी क्लियर नहीं है, r हमें क्लियर करना है। तो x हमारा है x की पावर 3 n 15 माइनस आर, a है हमारा माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r मीन्स r। अब ऐसा जो ये कैलकुलेशन वही कैलकुलेशन है जो मैंने अचर पद के लिए यानी स्वतंत्र पद के लिए निकाली थी। कल की वीडियो में मैंने अचर पद बताया था, वो उसी तरीके से आप लोग करेंगे। अब ये -1 है, तो -1 की पावर r हम बिल्कुल अलग ले लेंगे, 15cr, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 45 माइनस 3r, यानी ये कैलकुलेशन इस 3 की मल्टीप्लीकेशन मैंने इसके साथ कर दी, इस पावर के साथ की है। और यहाँ अगर हम इस r की बात करते हैं तो ये 3 की पावर r हो गया और x की पावर 2r। हमारा जो मेन फोकस जो होगा, मेन हम जो फोकस करेंगे वो x की पावर पे करेंगे, क्योंकि x की पावर से ही हमें उसका गुणांक का पता करना है। -1 की पावर r, 15cr, 3 की पावर r, और ये x की पावर 45 सॉरी माइनस 3r, और ये ऊपर जाके माइनस के 2r हो जाएगा। -1 r, 3 की पावर r, 15cr, x की पावर 45 माइनस 5r। अब हम लोग, हमारा जो मकसद है, हम लोग चाहते हैं यहां 32 आए। जब ये 32 होगा तभी ये सारा का सारा इस 32 का ये गुणांक हो जाएगा, यानी हमें इसका पता करना है। जब हमें इसका पता करना तो समस्या क्या है, समस्या सिर्फ r की है। r का पता लगे कि r यहां कितना हो कि मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां 32 बन जाए। तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, किसकी, इसकी x की पावर 32 के गुणांक के लिए, x की पावर 32 के गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को जो दे रखा था x की पावर 45 माइनस 5r इक्वल टू x की पावर 32 लिखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट 32 होना चाहिए। तो 45 माइनस 5r इक्वल टू 32, यानी कि 45 ये इधर जाकर 32 हो जाएगा बराबर 5r। बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत अगर आए तो बताना। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया बेटा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कैलकुलेशन से मुझे पता लग रहा है कि कैलकुलेशन कैंसिल नहीं होगी। ये आपका स्वतंत्र पद वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है, मैं सही कर देता हूं बेटा। ये सारा का सारा चलता रहेगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने लिख तो दिया है, 15 क्वेश्चन दे रखा था, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ से, लेकिन मैंने 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें लिखा हुआ था कि प्रसार में x की पावर 32 तथा x की पावर -17 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जबकि अगर 15 की बात करूं तो हुआ क्या है, सवाल तो मैंने ये यहां से ले लिया क्वेश्चन नंबर 15 का, और मैटर जो ले लिया है 16 का ले लिया, तो सारा का सारा मैटर हमारा
उसके बेस पे ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे जब अब डाउट जब हुआ, जब ये देखिए कि कैलकुलेशन होने के बाद जो यहाँ संख्या आएगी वो 5 से डिवाइड नहीं हो रही, पॉइंट में आ रही, तो इसका मतलब पॉइंट में आने का मतलब हमारा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक क्या हुई है, हमसे पूछा गया है कि प्रसार में कौन सा पद x विहीन होगा, कौन सा पद x विहीन होगा, हमसे ये पूछा गया। x विहीन यानी अचर पद, ये स्वतंत्र पद होगा। कौन सा पद x विहीन होगा यानी स्वतंत्र होगा, तो हमें सिर्फ यहां जहां 32 की बात कर रहे थे, यहां 32 ना होके यहां आप लिखेंगे x विहीन यानी x की पावर 0 के गुणांक के लिए। x विहीन का मतलब जब x की पावर 0 हो, यानी x की पावर 0 लेंगे, यहां 0 आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? तो जब यहां 0 आएगा तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5r, r इज 9। सवाल क्वेश्चन जो सेम वैसे ही चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सवाल बदलने की वजह से हमारी जो कैलकुलेशन, मतलब वही मैंने सवाल को चेंज कर दिया है। यहां लिखा कि प्रसार में कौन सा पद x विहीन होगा, x के बिना होगा, तो x के बिना का मतलब x की पावर 0 से हम तुलना करेंगे। अगर हम यहाँ x की पावर 32 होता तो मैं x की पावर 32 से तुलना करता, और लेकिन सवाल हमारा चेंज हो रहा था, वो मैंने आपको क्लियर भी करा दिया। अब r बराबर हमारा 9 आ जाता है, तो r बराबर 9, जब मैं 9 रखूंगा तो ये ऑलरेडी 0 आना ही आना है। तो आपका सवाल यहां से मैं अगर रफ कर दूं तो बनता है x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 9, 3 की पावर 9, 15 c9 और x की पावर 45 माइनस 5 इंटू 9, ये 0 हो गया यानी 1, तो ये माइनस हो गया, माइनस 3 की पावर 9, 15 c9। तो ये आपका x विहीन हो चुका है। क्यों भाई, इसमें x नहीं रहेगा, इसलिए भी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ x की पावर 0 आया, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होगा, तो ये 3 की पावर 9, 15 c9, यानी ये जो पद है, ये जो गुणांक है एक तरीके से, वो किसका है, जिसमें x है ही नहीं, x विहीन पद का ये गुणांक होगा। इस तरीके से आप निकालेंगे। अब जब मैंने ये मेथड इससे क्लियर करा दिया है, एक सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, जबकि मेरी इच्छा ये थी कि मैं x की पावर का गुणांक निकालूं, तो सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि सारी जो भी कैलकुलेशन है वो सेम ऐसी चलती रहेगी। सिर्फ लास्ट में आपको यही करना है, अगर यहाँ फिर ये दे रखा है, इसकी तुलना उतने से करेंगे जितने के गुणांकी हमसे x के 15 की गुणांक या x के 32 की गुणांक की वैल्यू निकालनी हो, तो आप लोग यहाँ x की पावर 32 लिखेंगे या x की पावर माइनस 17 लिखेंगे, जैसा कि मैंने सवाल में लिखा था। फिर r की वैल्यू निकाल लेंगे और r की वैल्यू निकालने के बाद ऐसे पुट करेंगे। आपको समझ आएगी बच्चों? तो और किस तरीके के सवाल, स्वतंत्र पद वाले सवाल आपको इसी से समझ में आ जाएंगे। आपको यही सवाल ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, कौन सा पद x विहीन होगा, यही सवाल ये भी लिखा जा सकता है, अचर पद निकालिए, यही सवाल ये लिखा जा सकता है, कौन सा पद स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का मतलब भी यही होता है x की पावर 0 होगी। यानी मेरा कहने का मतलब, इसमें भाषा बदल के सवाल पूछा जा सकता है, तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका लास्ट तरीके का जो प्रश्न है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं, इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप अगर अपनी क्वारीज हैं, जो आपके क्वेश्चन रुक जाते हैं या समझ में नहीं आते, वो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बताएंगे। एक सवाल देखिए, 19वां क्वेश्चन है, 1 प्लस x की पावर 12 के प्रसार में p प्लस 1 पद का गुणांक तथा p प्लस 3 वे पद के गुणांक बराबर हो, के गुणांक बराबर हो, तो दिखाइए कि, या सिद्ध कीजिए कि, तो
सिद्ध कीजिए कि P बराबर n-1 होगा। ये हमें सिद्ध करना। तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको x की पावर 32 के गुणांक और x की पावर -17 के गुणांक निकालने का कोशिश कर रहा था कि बाद में पता चला कि सवाल ही मैंने गलत लिख दिया था। लेकिन तरीका वही रहेगा। अगर वो सवाल उस समय नहीं हुआ है तो ये सवाल दोबारा अगर देखेंगे तो वही तरीके से उसी तरीके से आपको सवाल हल करना है जैसा पहले वाला सवाल हल किया था हमने। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले p+1वां पद का गुणांक निकालूंगा, फिर p+3वें पद का गुणांक निकालूंगा। तो इसके लिए हम जब हल करेंगे सवाल को तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि rवें पद का जो सूत्र है वो क्या है, tr+1 इक्वल टू NCr x की पावर n-r a की पावर r। अब p+1वां पद निकालना है तो यहां आपको हमें लिखना पड़ेगा p+1, एक एक्स्ट्रा उसमें ऑलरेडी पहले से ही है। तो n हमारा है 2n cp, p हो जाता है, और x की पावर x हमारा है 1 की पावर 2n p, और x की पावर मीन्स p 2n cp, ये 1 हो जाएगा, x की पावर p। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है p+3वें पद का गुणांक। p+1वें पद का गुणांक हमारा बन जाता है 2n cp। अब आइए p+3 पद पहले ये निकाल लेंगे। तो p+3 में आपका यहां p+3 है तो यहां p+2 +1 n 2n रहेगा, r p+2 1 की पावर 2n p-2 और x की पावर यानी a की पावर r यानी p+2, यानी ये हो जाता है आपका 2n cp+2। इसकी ये 1 ही हो जाएगा p+2। अब यहां निकालेंगे p+3वें पद का गुणांक, जैसे मैंने यहां निकाला था p+3वें पद का गुणांक। गुणांक मतलब इसका गुणांक हमारा बनता है 2n cp+2। हम लोगों ने p+1वें पद का गुणांक निकाला जो हमारा ये बना, और p+3वें पद का गुणांक निकाला जो ये बना। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में लिखा हुआ के पद के गुणांक बराबर हैं, तो प्रश्न के अनुसार अगर लेके चले तो ये दोनों बराबर हैं। प्रश्नानुसार दोनों के गुणांक बराबर है, यानी कि आपका हो जाता है 2n p-cp इक्वल टू 2n p+2। मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूं। अब हमें क्योंकि ये रिलेशन निकालना है, ये संबंध निकालना है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे इसमें, देखिए थोड़ा सा 2n cp बराबर 2nc 2n p-2। ये नियम लगा सकते हैं आप, इसे पूरक रूल भी बोलते हैं। NCR इक्वल टू होता है NCn-r, यानी NCR को आप NCn-r भी लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या किया है, 2n था 2n-r ये था, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी तुलना करेंगे दोनों पक्षों में। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये p इक्वल टू 2n p-2, ये p इधर जाके आ जाएगा 2p इक्वल टू 2n-2। अब मैं 2 से अगर इसे डिवाइड करता हूं तो p इक्वल टू n-1, जो कि
यही हमें पता भी करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा हो जाता है हैंस प्रूव, ये हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध करने सब वाले सवाल इस तरीके के होंगे। अभी इसी में मैं अगर और बात बताऊं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रसार में p+1 वापद तथा p+3 वे पद का अनुपात 3:6 है, तो r का मान ज्ञात, n का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा कि हम p+1 वे पद का गुणांक अलग निकाल लेंगे, फिर p+3 वे पद का गुणांक अलग निकाल लेंगे, जैसे मैंने इसमें निकाला है। फिर प्रश्नानुसार अगर इसमें इक्वल कहा है तो इक्वल करेंगे, और अनुपात कहा तो बटे में रखकर अनुपात लिखेंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सकें। और ये चीजें मैंने कॉम्बिनेशन में जब आपको क्रमचय संचय पढ़ा रहा था, इनको हल करने के तरीके मैंने उसमें आपको क्लियर करा दिए हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं समझता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने हर तरीके के सवाल इसमें टच किए हैं। एनसीईआरटी के बुक से तो कोई सवाल छुटा नहीं है। फिर भी आपको लगता है विविध प्रश्नावली या किसी भी बुक का आपको क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस नंबर पर 9720365204 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग क्वेश्चन की फोटो खींचकर भेज सकते हैं। और एक और प्यारे छात्रों, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि चैनल को, जो YouTube पे मेरा चैनल चलता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता चला जाए। मैथ्स बाय YouTube पे चैनल है मैथ्स बाय संजय सर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चों को बता सकते हैं बताइए। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और मतलब आप मैथ के स्टूडेंट हैं। मैथ के छात्र जो होते हैं गणित के, बहुत ही अलग और यूनिक होते हैं। अपने समय को यूटिलाइज कीजिए, समय को बर्बाद न कीजिए, और जितना हो सकता है हम लोग जो अध्यापक, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। थैंक यू।